इजराइल के एक फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के विदेश मंत्री कीव पहुंच गए। जंग के बाद यह पहली बार है जब इजराइल का कोई मंत्री यूक्रेन गया है। इजराइल के विदेश मंत्री के इस दौरे के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जो इस जंग में कोई पाला पकड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उसके विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जंग की इस घड़ी में वो यूक्रेन के साथ खड़े। ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अब तक रूस से लड़ने के लिए एक हथियार तक नहीं दिया। और तो और वो रूस की जंग को भले ही गलत ठहरा चुका है, लेकिन उसकी कभी पुतिन पर सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे इजराइल के लिए रूस और यूक्रेन की जंग से दूर रहने में ही भलाई भी है, क्योंकि दोनों ही देशों में अच्छी खासी तादाद में यहूदी रहते हैं। और फिर इजराइल का सबसे पहला दुश्मन ईरान है। ईरान सीरिया के रास्ते इजराइल में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है, इसलिए इजराइल वहां ईरान के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल ये पुतिन की हामी की वजह से ही कर पाता है। इधर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन आदिवासी समुदाय के उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक झांकियां पेश की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की संस्कृति की तारीफ की कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 12 दिनों का यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया कि सिख समुदाय के कर्मचारियों को अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। इस आदेश के बाद अमेरिका के कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए। और सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, बल्कि अमेरिका के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि कैलिफोर्निया प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया कि सभी सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले सिख कर्मचारी अब दाढ़ी नहीं रख सकेंगे। यानी अगर सिख कर्मचारियों को नौकरी करनी है तो उन्हें अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। वहां के प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि भले ही इसके पीछे कोई धार्मिक वजह हो या कोई मेडिकल कारण, ये नियम हर हाल में लागू किया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ कई मानवाधिकार संगठनों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। इधर न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा कश्मीर को दहलाने के लिए बड़ा अटैक कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान हैं, जिन पर आने वाले 3 से 4 दिनों में राजौरी जिले में हमला हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने अपने 2 आतंकियों को दी है। खुफिया एजेंसियों से मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक उन आतंकियों के नाम दानिश हामिद और बासित अहमद है। आतंकी दानिश शोपियां का रहने वाला बताया गया, जबकि बासित का घर कुलगाम जिले में बताया गया। दोनों आतंकी AK-47 राइफल से लैस हैं, जो कम उम्र के लड़कों को बरगलाकर उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाने में भी जुटे हैं। हालांकि इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। दोनों आतंकियों को ढूंढने के लिए कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस बीच जर्मनी की